की सीमाओं पर जमा होने लगे किसान। जो मुकदमे दर्ज उस पर कोई ऐलान नहीं किया है, जो किसान शहीद हुए उसके मुआवजे भी कोई ऐलान नहीं किया है। अब एमएसपी कानून को लेकर बढ़ने लगा घमासान। एमएसपी का जो बहुत महत्व का मसला है, इसके लिए लड़ने की पूरी तैयारी है। 1 साल से चल रही है लड़ाई, मंजिल नहीं आसान। जो रास्ते दिल्ली के खुले हुए हैं, उन रास्तों पे को हम 1000 लोग ट्रैक्टरों के साथ में उन रास्तों पे को जाएंगे। चलिए इस पर भी चर्चा हो ही जाएगी बातचीत के दौरान। इधर एमएसपी की लड़ाई दिल्ली पर फिर चढ़ाई। खेती कानूनों की वापसी के बाद किसानों ने एमएसपी कानून के लिए अपने आंदोलन को धार देने की कवायद शुरू कर दी है। कल किसानों के आंदोलन के 1 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर दिल्ली को घेरने के लिए कई राज्यों के किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ निकल पड़े हैं। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। गाड़ियां खचाखच, ट्रैक्टर पर होकर सवार किसान आंदोलन का पहले साल का जश्न मनाने दिल्ली कूच कर रहे हैं देश भर से किसान। गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और कुंडली बॉर्डर, 24 घंटे के भीतर देश की राजधानी के इन सभी बॉर्डर्स की तस्वीर बदलने वाली है और इसकी झांकी आप देख सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत दूसरे हिस्सों से किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और इस कूच की वजह है एक तारीख, 26 नवंबर। वो 26 नवंबर जिस तारीख को 1 साल पहले किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली पर हल्ला बोला था। 1 साल पहले वो इन तमाम बॉर्डर्स पर कानून वापसी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। अब तीनों कानूनों की वापसी हो चुकी है, किसान खुश हैं। वो अपनी पहली जीत का जश्न मनाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, मगर उनके मुताबिक उनकी लड़ाई अधूरी है क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मुद्दे अभी बाकी हैं। ये क्यों अपना धान 1200 रुपए में उसमें बेचे, और ये पूरे देश की प्रॉब्लम है। और ये जब होगा जब भारत सरकार लो ले आएगी। सीड बिल लेकर आ रहे हैं, सीड बिल में यहाँ पे हम आंदोलन करें तो उससे नहीं होगा। सीड बिल है, भारत सरकार लेकर आ रही है, तो भारत सरकार सीड बिल ना लेकर आए, वो फार्मर से बात करें। पेस्टिसाइड बिल लेकर आ रही है, उस पर बात करें। जो केसीसी पे है उस पर बात करें। फसलों के रेट कैसे बढ़ेंगे उस पर बातचीत करें। तो ये हमारे बड़े सवाल है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करें, जो इन्होंने बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीनों कानूनों की वापसी का ऐलान किया था और कल कैबिनेट ने बिल की वापसी पर मुहर भी लगा दी। 29 नवंबर से संसद के शीतकालीन सत्र में बाकी प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी, मगर किसान अपनी 6 मांगों को लेकर अड़ गए हैं। 26 नवंबर को आंदोलन की सालगिरह पर वो इन्हीं मांगों को लेकर दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। लाखों की तादाद में किसान, खेत मजदूर ये पूरे दिल्ली की सीमाओं पर, सिंगू है, टिकरी है, गाजीपुर है, शाहजहांपुर है, पलवल है, ढासा है, ये सब जगह में बड़े पैमाने पर वो इकट्ठा होंगे, इस जीत का जश्न मनाएंगे। टिकरी, शाहजहांपुर और सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलनकारियों की संख्या बढ़ रही है। बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके खाने पीने रहने का इंतजाम किया गया है। आंदोलन की सालगिरह पर दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसान महापंचायत और सभाएं होंगी। किसान अब बाकी बची मांगों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। ये आज हम रेस कर रहे ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले दिन से ये था। सरकार को जो हमने जो हमारा निवेदन दिया था उसमें ये रिपील करो तीनों कानून, उसके साथ एमएसपी का गारंटी देने वाला कानून ये भी देना चाहिए, खरीद की भी गारंटी देने वाला कानून करना चाहिए। इससे पहले 22 नवंबर को लखनऊ में किसानों की महापंचायत हुई थी। कानून वापसी पर किसानों ने जश्न मनाया और फिर एमएसपी पर कानून की मांग को लेकर कमर कस ली।
सरकार पर एमएसपी गारंटी कानून सहित 6 मांगों के लिए दबाव बनाने का पूरा किसान कार्यक्रम तैयार है। 26 नवंबर को आंदोलन की सालगिरह पर दिल्ली कूच, इसके साथ ही विश्व भर में अमेरिका और यूके सहित विरोध धरना और मार्च होंगे। 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की आगे की रणनीति पर बैठक होगी। 28 नवंबर को आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़ा विरोध का कार्यक्रम है। 29 नवंबर को संसद की ओर कूच करने का भी ऐलान है। कानून वापसी के बाद भी किसान नेताओं के तेवर सख्त ही हैं। सुनिए। कितना न किया जुलूम हुआ, कितना न कितना बदनाम हुआ, मगर किसान पीछे नहीं हटा। किसान ने ऐलान किया था हमारा 700 कॉमरेड शहीद हुआ, 7,000 भी होगा तब हम नहीं जाएंगे जब तक मामा जीत नहीं होगा। मैंने एक बार बार बोली, मैंने कहा भाई देखो ये 3 कानून तो मर चुके हैं। ये बात मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा हूं। फिर हमारे साथी पूछते थे जी कानून मर गए तो हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं। मैं कहता था भाई कानून तो मर गए लेकिन डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। एमएसपी हमारा पहले भी इशू था, आज भी हमारा इशू है। 26 तारीख को हमारा हर मोर्चे पे हमारा प्रोग्राम है। देश की राजधानियों पे प्रोग्राम हमारा प्रदर्शन रहेगा। और 29 तारीख को जो रास्ते दिल्ली के खुले हुए हैं उन रास्तों पे को हम 1000 लोग ट्रैक्टरों के साथ में उन रास्तों पे को जाएंगे। ये मिशन उत्तर प्रदेश ये बिल्कुल जारी रहेगा। बीजेपी को हराने का काम ये बिल्कुल एसकेएम का काम रहेगा। यूपी में, उत्तराखंड में और पंजाब में तो ये पूरा मिशन चलते रहेगा। तो हम जाने वाले नहीं हैं। किसान नेताओं के तेवर से साफ है कि सरकार के खिलाफ उनका आंदोलन बिना मांगे माने थमेगा नहीं। आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान धर्मेंद्र मलिक जी आज मीडिया इंचार्ज भारतीय किसान यूनियन के स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण सिंह सापरा साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं और भानु प्रताप सिंह जी जो कि अध्यक्ष हैं बीकेयू भानु के, वो हमारे साथ जुड़ गए। आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ धर्मेंद्र मलिक जी, ये बताइए कि क्या अब इस आंदोलन को और इतना तेज करने की जरूरत है क्या प्रधानमंत्री का उठाया गया कदम कोई मायने नहीं रखता है? हमने जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है उनकी बात सुनाई, वो तो सीधा कहते हैं बीजेपी को हराना है। मतलब ये तो पूरा पॉलिटिकल बनता जा रहा है। नहीं देखिए अंजना जी, ये तो तमाम सबके विचार होते हैं, लेकिन जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री का कदम नहीं, ऐसा नहीं है कि मायने नहीं रखता, मायने है। और आप देखे भी होंगे कि कहीं ना कहीं किसान, चाहे लीडर्स हो चाहे किसान हो, उनके अंदर एक बातचीत और संवाद करने की बात भी मन में है और उन्होंने कही भी है। कहीं ना कहीं दोनों के रिश्ते में जो एक लंबी दूरी थी वो छोटी हुई है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के कदम का स्वागत नहीं हुआ, स्वागत भी हुआ है और धन्यवाद भी हुआ है और ये हल निकलेगा बहुत जल्दी। अच्छा, ये जितने, एक सेकंड आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मेरे मन में था। ये जितने नेताओं की हमने बात सुनाई, हनान मुल्ला साहब है, योगेंद्र यादव जी हैं और भी नेता हैं, ये लोग सब आप लोग वहां पे धरने पे आपके साथ बैठते हैं या ये लोग सिर्फ रैली वाले दिन आते हैं? नहीं, देखिए लोग रहते हैं और नेता भी रहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके संगठन के लोग वहाँ हैं, जब वो बाहर रहते हैं तो, लेकिन संगठन के लोग रहते हैं। अधिकतर संयुक्त मोर्चा के नेता वहीं रहते हैं, लेकिन कुछ लोग आसपास के हैं या जो लोकल के हैं वो घर भी। लेकिन टिकैत साहब जो है पहले दिन से आज तक अपने घर नहीं गए हैं। हाँ, टिकैत साहब लगातार बने हुए। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जब हमने उन नेता को सुना भारतीय किसान मोर्चे की तरफ, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराना है और ये करना है, लेकिन हम राकेश टिकैत जी के स्टैंड में एक फर्क देख रहे हैं। जो वो पहले कहते थे कि यूपी में सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे, वो कह रहे हैं कि चलो अब बातचीत करते हैं, कम से कम एक कदम सरकार पीछे हटी है। ये फर्क क्यों है आप लोगों के स्टैंड में? ये पॉलिटिकली बहुत मायने रखता है धर्मेंद्र जी? नहीं, देखिए एसकेएम का बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है कि हम जो है किसी के भी प्रवक्ता नहीं है, किसी के भी प्रचारक नहीं है। हमारी सरकार के साथ लड़ाई है तो तब तक बात चल रही है, तब तक तो उतना बोलना पड़ेगा। लेकिन ये हार और जीत का जो फैसला है ये संयुक्त मोर्चा की बैठक में तय होता है और 27 में बैठक होगी। अब परिस्थितियां बदली हैं अंजना जी, और अगर ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं या होंगी निश्चित रूप से, बहुत ज्यादा समय अब लगने वाला नहीं है, तो फिर हम किसी की हार जीत के लिए हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है। गौरव भाटिया जी, बातचीत हो जाएगी, मामला का हल निकल जाएगा, तो किसी की हार किसी की जीत पॉलिटिकली नहीं, ज्यादा उसमें अपना अड़ंगा लगाना चाहते हैं, बाकायदा 6 मांगे मानी जाए। गौरव भाटिया जी।
देखिए अंजना जी, अभी मैं सुन रहा था, यहाँ पे बीकेयू के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई ये शब्द कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और आपने कहा फिर तो ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म बन जाता है, तो उन्होंने कहा ये उनके विचार हो सकते हैं। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक छोटा गुट था किसानों का, जिनकी अपनी एक राय थी, उनका भी सम्मान करते हुए इन 3 कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया, बड़े मन से लिया। और ये कहा जाता है जो फलदार शाख होती है अंजना जी, वो लचकती जरूर है, लेकिन कोई आपके सम्मान में अगर झुके तो उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि वो आपका सम्मान करता है इसलिए झुक रहा है। और मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके मंच से उसको राजनीतिक बना दिया जाएगा, अब शब्द कहेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी भी आप ही की होती है। और मुझे याद है कई चर्चाएं अंजना जी हमने इन 3 किसान के जो कानून है इस पे करी, और हर बात यही मांग सामने आती थी कि ये वापस होने चाहिए। आज गोल पोस्ट क्यों बदला जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। वो तो कह रहे हैं एमएसपी शुरू से थी इनकी मांग, गौरव भाटिया जी। संवाद से ही मसले, वो एमएसपी पे तो कह रहे हैं कि शुरू से हमारी मांग थी, ये कह रहे हैं। देखिए अंजना जी, मैं एक बात कहूंगा, हम चर्चाओं में आई, आप भी आते रहे, पूरे साल आते रहे, और हमें पता है कि पहले क्या मांग उठी, प्रमुखता से क्या मांग उठी, और अगर अभी भी इनकी कुछ मांगे हैं, हमें दिल जीतने का हुनर आता है। संवाद करने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ है, कमेटी में बात आप भी रखेंगे, हम भी रखेंगे, एक कदम आप चलेंगे, एक कदम हम चलेंगे, गले लगेंगे। लेकिन जो लोग अपनी राजनीतिक दुकानें साध रहे हैं आपका नाम लेके, उनसे तो सतर्क रहिए। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी आपके कहा था, जो किसान भाई थे वो गुड़ बांट रहे थे, और उस गुड़ के आसपास मधुमक्खियां ना आ जाएं, वो मधुमक्खियां आज योगेंद्र यादव, हनन मुल्ला, क्या हनन मुल्ला राजनीतिक व्यक्ति नहीं है लेफ्ट से? क्या योगेंद्र यादव की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है? तो हम इतना ही कहेंगे कि ये सारी चीजें बात करके ही होंगी। और एक सवाल है मेरा, क्या गारंटी है कि मान लीजिए आपकी और मांगे मानी जाती हैं, संवाद होता है, कुछ सही लगती हैं, कुछ नहीं लगती हैं, आप फिर अपना आंदोलन वापस ले लेंगे? आप मुझे बताइए, इस बात की गारंटी क्या है? मैं भी तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, देश की जनता, देश का किसान पूछ रहा है ये बात। गारंटी क्या है धर्मेंद्र जी? नहीं देखिए गौरव भाटिया जी, कल ये मान लेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं हमारी तो ये 5 मांगे और है? नहीं देखिए अंजना जी, किसान जो है कभी अपनी बात से मुकरता नहीं है। अभी गौरव भाटिया जी ने कहा कि बड़ी मांग ये थी। देखिए गौरव जी, ये कृषि कानून 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उससे पहले किसान की कोई समस्या नहीं थी। 2018 में 2 अक्टूबर को किसान क्रांति गेट गाजीपुर पे किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था, अंजना जी आपको ध्यान होगा, उसके भी कुछ मुद्दे थे जिनका समाधान नहीं हुआ था। इस वाले मामले में पहले ही दिन से 4 बातें थी, एमएसपी बिल वापसी, एयर पोल्यूशन बिल और बिजली बिल। तो 2 पे हमारी करीब करीब सहमति पहले से ही हो रखी है। अब रही बात एमएसपी की, भाटिया जी ने कहा ये नहीं, देखिए भाटिया जी, प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी के लिए ये कहा था, एमएसपी थी, है और रहेगी, ये हमारी मांग के संदर्भ में कहा था अंजना जी। तो आप भाटिया जी ऐसे इसको डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी मांग नहीं थी। हमारा ये है कि आप जो है 2 कदम चले हैं, हमने चिट्ठी लिख के आपकी तरफ को कदम बढ़ाए हैं। ठीक है, आप एमएसपी की बात कर दो, एक कमेटी बन दो, आपकी जय जयकार, लोग जाएंगे, कहेंगे कि भाई जिसको जहां वोट देना हो। तो गौरव जी हाँ, देखिए मैं तो आभार व्यक्त करता हूं, यहाँ पे धर्मेंद्र जी बैठे हैं, उन्होंने ये माना कि एमएसपी पे 2006 में अंजना जी एक रिपोर्ट आई, 8 साल तक ठंडे बस्ते में रही, 1.5 गुना नहीं करी गई। करा किसने? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्वामीनाथन जी ने तारीफ करी, फिर एक भ्रमजाल फैलाया गया कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी, लेकिन 2 बार एमएसपी बढ़ा के घोषणा दोबारा हुई। ये अपने आप में दिखाता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की कितनी चिंता करते हैं, आपको अन्नदाता मानते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, आप लोग सब लोग कहते थे, और ये कांग्रेस पार्टी से भी सवाल पूछिएगा, ये लोग कहते थे 3 कानून आप लाए हैं, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट संविधान में, तो ये कूच कभी कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं होती है? ये संविधान तो कहता है एग्रीकल्चर एंट्री 14 लिस्ट 2 में है, और मोगा में लाठीचार्ज होता है पंजाब में, वहां कूच नहीं होता है।
सेक्शन 25 पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कहता है करार दिल्ली में तोड़ेगा किसान जेल जाएगा। ठीक है। वहां पे कानून वापस नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिल्ली नहीं में हुआ। भी तो राज्य सरकार आपकी नहीं है ना? राजस्थान में हनुमानगढ़ आम आदमी में पार्टी की लाठीचार्ज है। होता है किसानों में। आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पर। भाजपा शासित राज्य तो बहुत है, केंद्र सरकार भी छप्पड़ फाड़ के दे रही है और भाजपा शासित राज्य भी वो कह रहे देंगे। हैं कि आप उत्तर लोग प्रदेश का बीजेपी मैं के आपको बता खिलाफ, दूं, ठीक है, मैं एक 36,000 जवाब लेती हूँ, फिर अन्य करोड़ रुपए मेहमानों के कर्जा पास आऊंगी। इसके बाद फौरन भानु जी आपके पास भी आऊंगी। जल्दी से एक जवाब। वो कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी शासित राज्यों में हल्ला बोलते हैं, बाकी जगहों पर सब चुप्पी, क्योंकि आपका जो ये संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा, इसमें ऐसे ही पार्टियों के प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं जिनका बीजेपी के खिलाफ पॉलिटिक्स चलती है। नहीं, देखिए अंजना जी, कानून अगर बीजेपी लेकर आई, बीजेपी नहीं, जो सरकार लेकर आई है, अगर लड़ाई कहीं भी होगी तो वो राज्य सरकार के खिलाफ होगी। मैं भाटिया जी को बताना चाहता हूं कि जैसे ही पंजाब में सत्ता का स्थानांतरण हुआ मुख्यमंत्री पद का, राकेश टिकैत जी ने ट्वीट करके, जब वो शपथ ले रहे थे वहां के सीएम, ये कहा कि शायद कांग्रेस को कर्ज माफी का वादा याद होगा। पहले मुख्यमंत्री ने तो नहीं किया है, शायद चन्नी जी किसानों को किया हुआ कर्ज माफी का वादा निभाएंगे। तो हम तो हर, देखिए, राज्य सरकार किसी की भी हो, जो राज्य के मुद्दे हैं वो राज्य में है, लेकिन ये केंद्र से संबंधित हैं। आप तो मीडिया इंचार्ज हैं, आपको भी आजकल तराजू लेकर चलना पड़ता होगा, सब समझना होता होगा कहाँ ट्वीट करना है, किसके खिलाफ ट्वीट करना है। अब तो एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम होगा ये। नहीं, ये देखिए ब्रॉड जिम्मेदारी है और इस देश के किसान अब तो आरोप उंगली पहले उठ जाती है कुछ करने के पहले। नहीं, ये तो हो ही रहा है। साल भर में हमने ये सब सीख लिया कि नपी तुली बात से ज्यादा किसी को कुछ नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन इसमें अंजना जी मैं एक बात बताऊं कि जो ये हृदय परिवर्तन हुआ है, जैसे गौरव भाटिया जी हैं या तमाम लोग हैं, अगर इन लोगों ने थोड़ा सा धैर्य दिखाया होता तो ये सब चीजें ठीक रहती। कोई एक तरफा क्या मतलब पहले कर दिया होता? नहीं, बात करने की भी नहीं है। आप संवाद में थे, लेकिन आप किसी को गाली मत दीजिए। आप किसी को आतंकी मत बोलिए। एक बार की रिपोर्ट आई है कि टारगेट किया गया इसमें सिख कम्युनिटी को, किस तरह से उनको आतंकवादी, खालिस्तानी और ये सब, ये कहीं ना कहीं दूरी, वो मलाल मन में है आपके कि नहीं, देखो वो तो रहेगा, वो तो आतंकवादी अलग अलग चीजें नहीं, वो तो देखो, वो चीजें आप, ठीक है, सरकार है, धन्यवाद है, और हम आए थे जिस मकसद से, वो करीब करीब हम उसके करीब हैं, लेकिन इतना भी किसी को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, भानु प्रताप सिंह जी से एक कमेंट ले लूं, फिर गौरव भाटिया जी आ रही हूँ आपके पास भी, साहब आ रहे हैं। भानु जी, आपने सारी बातें सुनी है। वो कह रहे हैं कि मलाल मन में रहेगा, लेकिन अब रास्ता निकल रहा है, बातचीत जल्दी हो, लेकिन वो कह रहे हैं मलाल रहेगा, ऐसा किसानों पर हमला नहीं करना चाहिए था। ऐसा है, ये जो कृषि कानून वापस हुए हैं, इनका जो भी रुख हो, लेकिन मैं इनसे बिल्कुल अलग बोल रहा हूं। इन कृषि कानूनों से वापस लेने से या लागू रहने से कोई न तो किसान को लाभ होना था न हानि होनी थी। केवल कृषि कानूनों में एक कमी थी कि कृषि उत्पाद के खरीद की सीमा तय नहीं थी। लाभ होना है इस एमएसपी को, जो एमएसपी अब चल रही है, इस एमएसपी को ले ली जाए गारंटी, तो आज एमएसपी गेहूं की 2,000 रुपया और 1 कुंटल में होता है 3 कुंटल गेहूं, तो 6,000 का हो गया। 6,000 लागत लगती है, 6,000 पट्टा देना पड़ता है, तो 12,000 खर्च करके हमें 6,000 मिलेंगे। इसीलिए किसान 75 साल से गरीब है, आत्महत्या करता है। इसलिए किसान आयोग का गठन हो, उसमें गन्ने का, गेहूं का, आलू का, सरसों का, अलग अलग फसलों के किसान हो और किसान आयोग का अध्यक्ष किसान हो। फिर वो एमएसपी तय करे लागत मूल्य के अनुसार, माननीय स्वामीनाथन आयोग के अनुसार लागत मूल्य का 1.5 एमएसपी वो तय करे, वो सरकार माने, तब तो किसान का होगा भला। और एमएसपी सरकार गारंटी ले ले और एमएसपी सरकार तय कर दे, इससे किसान का कभी लाभ होने वाला नहीं है। दूसरी हमारी मांग है कि 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण जो किसान कर्जदार है, किसान की हालत खराब है, किसान आत्महत्या करता है, वो तब सही होगी जब केंद्र सरकार पूरे भारत के किसानों के, चाहे केसीसी हो, ट्रैक्टर के हो, भैंसा के हो, बुग्गी को, एकदम सब ऋण माफ कर दे। उद्योगपतियों को जो सहूलतें दी जाती हैं वो किसानों को भी दी जाए। क्यों? कि किसान अन्नदाता है, किसान देश का भगवान है। 1 मिनट,
एक मिनट, किसान कहने के लिए तो अन्नदाता है, कहने के लिए देश का भगवान है, और किसान ही जिंदगी की ऐसी चीज पैदा करता है कि ऐसा कोई नहीं उद्योगपति कर सकता। लेकिन उसके बाद भी किसान की हालत खराब है। 75 साल से राजनेताओं का गुलाम है किसान। जैसे उद्योगपति अपनी फसल के अपनी जो पैदा करते हैं उनका तय करते हैं कीमत, ऐसे किसान को अधिकार दे दिया जाए, तब किसान मालामाल होगा, किसान की हालत सुधरेगी। ऐसे एमएसपी तय कर देते क्या हो जाएगा? और ये सब मांगे तो सरकार के सामने रखने के लिए आप आंदोलन में रहे नहीं सर। ये बता रहे हैं कि राकेश टिकैत तो टिके रहे वहां पर पहले दिन से आखिरी दिन अभी तक, लेकिन आप तो अब आंदोलन से अलग हो गए हैं। राकेश टिकैत टिके रहे, लेकिन जो 26 जनवरी को तांडव हुआ था, 525 पुलिस कर्मियों पर घायल हुए थे, वहां खालिस्तानी जिंदाबाद और पाकिस्तानी जिंदाबाद हो रहा था। पूरा देश के किसान नेता बदनाम हो गए थे। इसलिए हम नहीं रह सकते, इस तरह से हम नहीं रह सकते। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसने तय कर लिया है कि हम 14 में हारे, 19 में हारे, अब हम केवल फंड देकर किसानों को, आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था। सही बात क्यों नहीं कहते ये किसान नेता? आप आज की बात पे बात करिए ना, आप चले जाते हो कहीं इधर इधर, आप आंदोलन में रहे नहीं हो, आपका तो निजी एजेंडा है। आप किसान के नाम पे किसानों को गालियां देते हो, आपका एजेंडा है नहीं, तो आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उम्र ज्यादा होगी है, कहते हैं कि जब उम्र बढ़ जाती है तो मेमोरी कमजोर हो जाती है, तो आप थोड़ा अपना दवाई ववाई लो, दुरुस्त रहिए, और ईश्वर से कामना है आपका स्वास्थ्य ठीक हो। लेकिन क्या होता है एमएसपी कानून अगर गारंटी बनती है, सुनिए 1940 रुपए जो धान का एमएसपी तय होता है वो बिहार में बिकता है 800 रुपए, और उत्तर प्रदेश के तराई में मिलते हैं उसके 1100 रुपए, 1000 रुपए। अगर वो गारंटी होगी तो किसान। ठीक है भानु जी, मेरे पास आ दवाई देने के लिए, मेरे पास दवाई देने के लिए मेरे पास आ जा, तो दवाई तू देगा कि मैं दूंगा? बुला रहे कि दवाई देने जाइए, दवाई कौन देगा? दवाई का असर तो सब जगह। आप तो हमारे सम्मानित नेता हैं, थोड़ा सीखिए कैसे बैठते हैं नेशनल टीम। नहीं, मेरे पास आ दवाई तो मालूम पड़ जाएगा कैसी दवाई होती है। चलिए टॉपिक पे रहते हैं, पर्सनल नहीं सर। राकेश टिकैत ने हमेशा संगठनों को बेचा, आंदोलनों को बेचा, तभी तो बन पाए। ये बहुत सस्ता आरोप होता है। निजी आरोप लगाकर कोई फायदा नहीं है सर, हम लोग किसानों के मुद्दे पर ही बात करते हैं। ठीक है, हमारी मांग है जी भानु जी, ठीक है। इन सब एमएसपी पर आपने कहा कि एमएसपी तय करने से फायदा नहीं होगा, उस पर ये जवाब दे रहे हैं। टॉपिक पे रहते हैं सर, किसानों का फायदा किसान भी देख रहे होंगे। एमएसपी पर आप जी, आप ही की बात पर ये एमएसपी को लेकर एक जवाब देना चाह रहे हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा सर। भानु जी आऊंगी आपके पास। पहले भानु धर्मेंद्र मलिक की, पवन खटाना की, सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सब किसान नेताओं की सीबीआई जांच हो, हम भी इससे सहमत हैं, और देश को पता लगे कि आप जैसे लोग क्या बोलते हैं और क्या है। हम तैयार हैं, आप सीबीआई को चिट्ठी लिखिए देश के प्रधानमंत्री जी को, और हमारे हस्ताक्षर करा लीजिए कि हम भी सहमत हैं। चलिए अब जवाब सुनिए, एमएसपी पर आते हैं, एमएसपी पर लौटते हैं सर। एमएसपी पर जी आपका जवाब। देखिए अंजना जी, एमएसपी एक ऐसी चीज है जो कागजों में है लेकिन किसान को मिलती नहीं है। ये भी एक ऐसा सच है जो किसी से छिपा नहीं है, इसको जानते सच सब हैं, लेकिन हाँ इसकी कोई नहीं भरता। देखिए बिहार में निजी मंडियां समाप्त हुई, इसी तरह के कानून लागू हुए, वहां पे मंडियां बंद होगी तो किसान का जो धान है बिहार से खरीद के उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बीच के लोग बेचते हैं किसान के नाम पे, उनको मिलता है एमएसपी, किसानों को मिलता है 800 रुपए। आप तराई में चले जाओ, तराई में सेलर मिल जो खरीद नहीं कर सकते, डायरेक्ट खरीद होती है कांटा लगा के, और 1000 रुपए 11 रुपए मजबूरी के हिसाब से, जिस किसान की जितनी मजबूरी हो उस रेट पे आप खरीद लो। तो ये आज एमएसपी की हकीकत है। अगर एमएसपी गारंटी होती है तो किसान को जीवन जीने का अधिकार तो मिल ही जाएगा। मैं गारंटी देता हूं कि देश में आत्महत्या में 50% गिरावट ना आए और इस देश की जीडीपी ना बढ़े, तो बाद में किसानों को कहना कि आपने एमएसपी की गारंटी मांगी थी, उससे कोई लाभ नहीं हुआ, आप बताइए क्या करना है। अगर किसान को 1100 के बजाय 1940 में लगा, तो जो मोदी जी का 2 गुनी का वादा था, 2 गुनी की तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन 1.5 गुनी हर हाल में होगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है, जल्दी से भानु जी एक जवाब इस पर, एमएसपी पर ही रहिएगा, उसके बाद सापरा जी के पास जा रहे। भानु जी
जी, वो कह रहे हैं एमएसपी तय हो जाएगा तो किसान सीधा फायदा ले पाएगा और इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ऐसा है मैडम, ये समझो आप, एमएसपी है 2000 रुपया आज सरकार के द्वारा, और 1 बीघा में 3 कुंटल गेहूं पैदा होता है, और एमएसपी से 6000 का हुआ, और यदि किसी का खेत हमें पट्टे पर लेना पड़ता है तो 6000 रुपया उससे देने पड़ते हैं, 6000 ऊपर से लाग लगती है, तो क्या फायदा हो जाएगा इस एमएसपी से? इसके लिए मरे जा रहे हैं बेमतलब में। ये कहें कि किसान आयोग बनाकर किसान आयोग फसलों के दाम तय करेगा तब तो फायदा हो सकता है। ये तो जानते तो कुछ है नहीं, आधे तो पागल हैं इनमें सब, और बिना वजह आंदोलन कर रहे हैं, बिना वजह उद्दंग कर रहे हैं। इस उद्दंग के वजह से प्रधानमंत्री ने कह दिया कि चलो से भाग गए थे, आपकी तीस तो जाग है, क्योंकि आप तो हमेशा सरकार के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। आप अपनी सभा में कृषि मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे 5 पांडव आएंगे, तो आपकी तो बात जाग है ना। सरकार ने आपको लगाया ऐसी काम के लिए, कभी कोई आंदोलन के लिए निकलोगे तो पता लगेगा कि डगर कितनी कठिन होती है। चरण सिंह सापरा साहब, सरकार ने लगाया है हमें, सरकार ने काय के लिए लगाया है? सरकार ने लगाती जी भानु, तो सरकार तुम्हारे भानु जी कानून सरकार ने हमें लगाया है, और तुम्हें कांग्रेस ने लगाया है, तुम्हें कनाडा ने लगाया है, तुम फंडिंग लेते हो। हम कह रहे सीबीआई जांच की बात क्यों नहीं करवाते? ठीक है सर, वापस मुद्दे पर तुम सब लिख के दो कि हम सीबीआई जांच। भानु जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस फंड कर रही है। ठीक है सर, जवाब देते हैं प्लीज। चरण सिंह सापरा साहब। हाँ, कांग्रेस फंड नहीं कर रही है, हम कह रहे हैं। अच्छा रुकिए, सापरा साहब। देखिए अंजना जी सवाल ये है कि आज भी किसान ये आंदोलन को खत्म करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि वस्तुस्थिति ये है कि किसानों की कई मांगों को आज भी मोदी जी ने टाला है, इसीलिए किसानों को लगता है कि दाल में कुछ काला है। ये जो संसद की बहुमत की दादागिरी जो है उसको किसानों ने सड़क से सबक सिखाया है, और ये जो 1 साल में किसानों के बीच और सरकार के बीच में जिस तरह से अंतर बढ़े हैं, इन्होंने गाली गलौच भी हुआ है, अपशब्द कहे गए हैं किसानों को, जिस तरह से अभी मलिक साहब कह रहे थे। ये तमाम सारी चीजें होने के बाद में मोदी जी के वादों ने और उनके जो इरादे हैं उन्होंने विश्वसनीयता खोई है। और सवाल यह है कि पिछले 1 साल में ये आंदोलन के चलते ये जो भरोसा जो है एक दूसरे पर नहीं रहा है, यानी किसान संगठनों को और मोदी सरकार को एक दूसरे पर भरोसा न होने से ये आज परिस्थिति आ रही है कि किसान कह रहे हैं कि हमारी 6 मांगे भी पूरी करिए, तब हम अपना आंदोलन खत्म करेंगे। और ये मांगे जो है वो पुरानी मांगे हैं, एमएसपी की मांगे हो, बिजली संशोधन बिल की मांगे हो। अगर आपने कल कैबिनेट मीटिंग में ये बिल पर चर्चा की है तो आप एमएसपी पर भी ऑर्डिनेंस लाने की बात कर लेते। आप ठीक है कमेटी बना रहे हैं एक, लेकिन आप ऑर्डिनेंस ले आए। जब सरकार 7 वर्षों में 78 ऑर्डिनेंस ला सकती है, 80 ऑर्डिनेंस ला सकती है, तो आप एमएसपी के लिए भी ऑर्डिनेंस ले आइए, कमेटी भी बनाइए, वो समिति भी अपना काम करेगी जी। लेकिन किसानों को ये एश्योरेंस हो जाएगा कि हाँ एक ऑर्डिनेंस सरकार बना रही है, हमारी एमएसपी जो है उसको कानूनी जामा पहनाने का वादा जो है वो मोदी सरकार पूरा कर रही है। यानी ये जो भरोसे की कमी हुई है, इस वजह से ये आंदोलन लंबा चल रहा है, और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये भरोसा किसानों को वापस नहीं आएगा। ये जुमला जीवी सरकार है, ये भाषण जीवी सरकार है। आपकी इसी बात से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, ठीक है? ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपकी इसी बात से शुरुआत करेंगे। क्या गौरव भाटिया, एमएसपी की लड़ाई दिल्ली पर चढ़ा, ये तस्वीरें भी आप देख रहे थे। देश भर में अलग अलग राज्यों से किसान रुक कर रहे हैं क्योंकि कल 26 नवंबर है। 26 नवंबर ही वो तारीख है जब इसकी शुरुआत हुई थी। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर अलग अलग जगहों पर किसान जुट रहे हैं और इसी की तस्वीरें आ रही है। जश्न से कहिए या फिर अधूरी जीत जो किसान इसे बता रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि एमएसपी की लड़ाई है। आगे 6 मांग है कुल मिलाकर एमएसपी के साथ, जिसको लेकर वो किसान दबाव बनाना चाहते हैं एक बार फिर नए सिरे से सरकार पर। अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, क्या जो एक खाई बनी उसके लिए काफी हद तक आप लोग भी जिम्मेदार हैं, बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, सोशल मीडिया? भानु जी इसके बाद फौरन आऊंगी, थोड़ा सा ठहर जाइए। एक खाई बन गई जिसमें किसानों पर आरोप लगाया, जिसकी वजह से आज एक खाई ऐसी है आप उसको पार करके इतना बड़ा कदम उठाने के बावजूद खत्म नहीं हो रहा आंदोलन। गौरव जी। अंजना जी, मैं किसान नेता यहाँ बैठे हैं और कांग्रेस दोनों की बात का उत्तर देता हूँ। सबसे पहले तो अभी कहा गया कि किसानों का भरोसा कम हुआ,
कांग्रेस ने तो भरोसा कभी परोसा ही नहीं किसानों के लिए, और हमसे बात कर रहे हैं हमारी नियत काली है, ये बता रहे हैं दाल काली है। अरे मैं कहता हूं इनकी तो पूरी दाल काली नियत काली, ये कैसे बात करेंगे? देखिए मोगा में लाठीचार्ज हुआ कि नहीं है तो किसान आंदोलन खत्म क्यों नहीं कर हनुमानगढ़ रहे? राजस्थान में लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपके बीच में कोई नहीं बोला था भैया, कोई नहीं, वो एक्सपोज हो रहे हैं आप, शांत रहिए। और जहां तक किसान नेता की बात है, मैं इतना ही कहूंगा कहा कि भाई दाल काली, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए। मेरे किसान नेता यहाँ बैठे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, भाजपा और किसान एक है, एक परिवार है, और मोदी जी पिता तुल्य हैं, और जो आप हैं वो आप बाहर वाले हैं। बाहर वाले क्यों हैं? आप खानदान की अगर कोई मतभेद है तो उसका फायदा उठा के मिट्टी का तेल और दिया सलाई लेके आते हैं कि कैसे आग लगाएं, इसलिए आप चुप रहिए। अब मैं किसान नेता से, प्लीज अंजना जी चुप हो जाए, बार बार नहीं बोल सकते, ऐसे थोड़ी ना चर्चा होती है भाई। परिपक्व प्रवक्ता बुलाइए जो अपनी बारी में बोले। मैं किसान नेता से बात कर रहा हूँ, दो बड़े बात कर रहे, बच्चे बीच में आ जाते कूदते हुए, ऐसे थोड़ी ना चर्चा होगी। हाँ, किसान नेता यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे एक बात, बोलिए मेरे बच्चे, बोलिए। जब देश के लिए पिता तुल्य, देश के लिए पिता तुल्य श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको गले लगाने का फैसला किया, हम उस सेना के सिपाही हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे, हमें या तो मिठाई का लड्डू खिलाएं या खंजर मारे, ये आप तय करेंगे, लेकिन मोहब्बत जारी रहेगी, बातचीत जारी रहेगी और सारे मसले हल होंगे, उससे अब हम हटेंगे नहीं। और मैं इतना ही कहूंगा अंजना जी, आज एक बड़ी लकीर खींची गई है, किसानों के जो भी गुट भी हैं, नाराज हैं, कोई उनकी डिमांड है, उन्हें भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। पुरानी बातें आप कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, 12वें दौर में हम लिखेंगे नई कहानी। 12वें दौर में नई कहानी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बड़ा दिल दिखाइए। वो कह रहे हैं दिल जीतने का हुनर आता है, वो तो मोहब्बत की बातें अब कर रहे हैं आपसे। अब उस 12वें दौर का ही तो इंतजार है। हाँ। हम तो इंतजार उसी बात का कर रहे हैं, और हम तो 2 नहीं 4 कदम बढ़े हैं। वो चिट्ठी लिखी है बहुत छोटी, और लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी, आप शब्द यहाँ से शुरू किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आपने कानून रिपील किए हैं उसके लिए तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। पर आप सबके स्टैंड में देखिए ना कितना फर्क है धर्मेंद्र जी। आप ये कहते हैं, योगेंद्र यादव जी कहते हैं कि तीनों कानून तो वैसे ही मरे हुए थे, डेथ सर्टिफिकेट ये दिया है सरकार ने। हनान मुल्ला साहब उनके बगल में जो बैठे हैं वो कहते हैं कि बीजेपी को हराना है। तो फिर ये तो मामला फिर पॉलिटिकल हो जाता है। अब इतने लोग होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस चलते रहते हैं। असली बात यह है कि एसकेएम की चिट्ठी क्या है, और आप लोग एमएसपी गारंटी कानून पर सरकार का क्या कमिटमेंट चाहते हैं? क्या कोई कमिटी इस पर बन जाएगी तो आप लोग आंदोलन खत्म करेंगे? एक बार स्पष्टता, एक सेकंड ले लो। हम ये कमिटी खत्म होने से या फिर अध्यादेश लाए सरकार, मतलब क्या डिमांड क्या है सर? आप देखिए, वो जब बैठक होगी स्वरूप तय हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि एक ऑर्डिनेंस या नोटिफिकेशन सरकार ले आए, उसका स्वरूप क्या होगा बात करते रहेंगे, तय कर लेंगे। हम भी घर को लौटे, बहुत काम छूट गया। हम एक बात और सुनना चाहते हैं, वो हमारी जो बात है शहीद स्मारक वाली, हम गौरव भाटिया जी से, प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये भी सुनना चाहते हैं कि जो देश के किसान शहीद हुए हैं वो मेरे देश के जो वे किसान ही थे, उनका हमें दुख है। और हम तो चाहते हैं कि 29 में आप जो है संसद में एक श्रद्धांजलि दीजिए ना। पहले दिन तो कॉन्डोलेंस ही होती है ना। गौरव जी। हाँ, देखिए धर्मेंद्र जी से मैंने एक सवाल पूछा था, क्या गारंटी है इनकी ये मांगे मांग ली जाएंगी तो आगे चल के और मांगे नहीं आएंगी? इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन एक साथी होने के नाते मैं एक मशवरा जरूर दूंगा। आज योगेंद्र यादव ने, अंजना जी, कहा डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। राजनीतिक डेथ सर्टिफिकेट योगेंद्र यादव को 2014 में मिला जब उनकी जमानत जब्त हुई। और सांस लेना जीना नहीं होता है, उनकी आत्मा तो कब की मर गई थी। आज भी उनका एक राजनीतिक संगठन है। मैं इतना ही कहूंगा, ये जो राजनीतिक मधुमक्खियां हैं, ये किसानों का जो भी मांग है उसको खराब करती हैं। आप लोग खुले मन से आइए, और बात 11 दौर हुई है तो आगे भी होती रहेगी। लेकिन हनन मुल्ला, बताइए, ऑल इंडिया किसान सभा, ये क्या लेफ्ट की इकाई नहीं है किसानों की? ये क्या गालियां दे रहे थे? क्या शोभा देता है इस तरह की बात करना प्रधानमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ? क्या ये एक वाजिब सवाल नहीं है?
देखिए गौरव जी, जब देश में संयुक्त मोर्चे का गठन हुआ, विषय कई थे, पंजाब में आंदोलन चल रहा था, तो बहुत सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए। उनका भी किसान संगठन है, वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल रहता है, ठीक है, हो सकता है। हम तो कई बार हमने चिट्ठी लिख के तो बीजेपी के अध्यक्ष जी को भी कहा है कि आप इसमें इन्वॉल्व होइएगा, लेकिन हम आज स्पष्ट ये करना चाहते हैं कि आपको सबको पता है कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है, साथी सब लोग बनाए जाते हैं। जब कोई गुलदस्ता तैयार होता है तो कोई छोटा फूल होता है, कोई बड़ा होता है, लेकिन हम अभी भी आपको एश्योरेंस देते हैं गौरव जी कि ये टीवी पे तो क्या आप गारंटी की जो बात कर रहे हैं कि एमएसपी मिल जाएगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, आप टेबल पे बैठ के ये बात कहिए तो शायद आपको वही गारंटी सर्टिफिकेट गुलाब का है, कोई कमल का फूल है, लेकिन कांटे क्यों साथ में आ रहे हैं धर्मेंद्र जी? चलिए, कमल के साथ तो कांटे भी होते हैं ना, फूल की तरह है। गुलाब के साथ कांटे होते हैं। हाँ सॉरी, कमल के गुलाब के साथ कांटे नहीं होते। नहीं, कमल देखिए, कमल जहाँ होता है उसमें कीचड़ भी होता है, तो कांटे गुलाब में ही होते हैं। तो ये तो दुनिया का दस्तूर है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गारंटी सर्टिफिकेट जेब में रखा है, आप एमएसपी लाइए। तो रखा आपने गारंटी सर्टिफिकेट, संयुक्त एमएसपी गारंटी हो जाए तो फिर उसके बाद से आंदोलन खत्म। कुछ जो मसले बचेंगे उन पर कमेटी बात करती रही। गारंटी पर क्या हो, एमएसपी गारंटी पर अध्यादेश लाए सरकार या एक कमेटी बना दे जो कमेटी नहीं। अच्छा, कमेटी नहीं। देखिए, मैं मेरा एक आखिरी शब्द सुनिए। नरेंद्र मोदी जी को देश के किसानों ने वो सुनहरा अवसर दिया है कि 2011 में जो वो बात चाहते थे, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आज उनको लागू करने का उन्होंने एक अवसर दिया है। कंज्यूमर अफेयर्स कि जब वो चेयरमैन हुआ करते थे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, मोदी जी ने जो पत्र लिखा था मनमोहन सिंह को, उसको निकाल लीजिए, उसमें सब सिफारिशें हैं। मोदी जी जो चाहते हैं वही करना चाहिए, वही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। भानु जी एक बार बोलना चाह रहे बहुत देर से, गौरव जी लास्ट में लूंगी आपसे। भानु जी। मैडम, हाँ। मैडम, आज आपके आज तक चैनल के द्वारा मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री सीतारमण जी से कल बैठक करें और कल राकेश टिकैत किसान नेता के गैंग के जितने लीडर हैं उनकी सीबीआई जांच की एकदम घोषणा कर दें और सीबीआई को लगा दें। उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। क्या आप चाहते हैं, क्या ये चाहते हैं तो आपकी लड़ाई किसानों के लिए है या राकेश टिकैत के खिलाफ है? क्या था और 30 साल बाद अब इन पे क्या है? सबसे पहले जांच मेरी होनी चाहिए, बस हमारी एक ही मांग है। और यदि ये मांग पूरी नहीं होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो हस्ताक्षर कर रहे हैं धर्मेंद्र वाला वो कर दे। ठीक है। सापरा साहब, यहाँ पर तो अब किसानों के साथ मोहब्बत की बातें हो रही हैं, आप लोग कांटे बीच में अटका रहे हैं। गौरव भाटिया जी। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी भले ही दृश्य रच रही है प्यार का, लेकिन सच्ची बात यह है कि इन्हें चिंता है चुनावी हार का। ये अगर 5 राज्यों के चुनाव न होते या फिर ये उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है और अन्य राज्यों में भी हारे हैं, अगर ये वस्तु स्थिति न होती तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी झुकते नहीं, घुटने नहीं टेकते। सवाल ये है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रोज जवाब दे रहे हैं। इनको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बैल कितना भी अड़ियल हो, किसान जानता है उससे कैसे खेत को जुतवाना है, ये किसान जानता है और किसान ने वो करके दिखाया है। देखिए सापरा साहब, आज धर्मेंद्र मलिक जी भी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र मलिक जी भी कह रहे हैं वो इसमें नहीं चाहते कि राजनीति हो। वो कह रहे हैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप ना करें, ये हार जीत की बात नहीं थी, ये किसानों का मान रखने की बात थी। वहीं से मामला आगे जल्दी से राजनीति। ठीक है, जल्दी से गौरव जी से 2 लाइन का जवाब से। नहीं, अगर ये 5 राज्यों के चुनाव न होते तो ये बिल्कुल न घुटने टेक। कांग्रेस का घमंड कभी खत्म नहीं होगा, चाहे जितनी बार टूटे। मेघालय में 12 इनके विधायक घमंड नहीं है, घमंड तो नरेंद्र मोदी जी का टूटा भाई साहब, जो 1 साल आंदोलन चला है। अरे भाई बीच में मत बोला करिए, फिर बच्चे बोलने लगते हैं।
जी जी। और एक साल जो आंदोलन चलता है तो और अंजना जी मैं इतना ही कहूंगा, रिकॉर्ड उत्पादन, रिकॉर्ड खरीद और रिकॉर्ड भुगतान अगर किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने इस साल किया। कहे गए अब आप ये एक रिकॉर्ड बनाइए, कुछ ऐसा हुनर जानते हैं ऐसी सूरत बनाइए कि आंदोलन खत्म हो और किसान अपने घरों को लौट पाए। किसानों की लखीमपुर खीरी में हत्या हो। ठीक है, इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका धर्मेंद्र मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए हम लोग देखते रहिए आज तक।